सुरेश भाई, सम्मान्य सदस्य सुरेश भाई शेख। बजट 2023-24 पे आपने बोलने के लिए मुझे मौका दिया। मैं पहले तो धन्यवाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप मेरे मुद्दों पे न्याय देंगे। अध्यक्ष महोदय, इस डिपार्टमेंट के लिए मैं 3 हफ्ते से वेट कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं 2 डिपार्टमेंट से बोलने वाला हूं, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक हेल्थ। अध्यक्ष महोदय, मेरा जो शहर है भिवंडी, अगर आप देखेंगे तो 60% जो है गरीबों का शहर है, पावरलूम लेबरर्स का शहर है, वहां पे गोर गरीब ही रहते हैं। और जिस तरह से राशन ऑफिस में करप्शन चल रहा है, मैं 3 साल से कोशिश कर रहा हूं कि कैसे भी मैं राशन ऑफिस के करप्शन को कंट्रोल में लाऊं। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत बड़ा धरना भी वहां पर कर चुका हूं, लेकिन क्योंकि सरकार की तरफ से मुझे मदद नहीं मिलती, जो हायर ऑफिसर्स की नहीं मिलती, उसकी वजह से वहां पे दलालों का अड्डा बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, ये पूरे महाराष्ट्र का विषय होगा कि अगर किसी भी गरीब को ऑनलाइन नाम चढ़ाना हो अपने राशन कार्ड के लिए, तो उसको 45 डेज में उसका नाम चढ़ना चाहिए, लेकिन 4 से 6 महीने लग रहे हैं कि ऑनलाइन नाम अगर किसी व्यक्ति का आ जाए। अध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिए, अगर आप किसी भी राशन ऑफिस में जाएंगे तो दलाल के थ्रू ही आप काम करा सकते हैं। जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं, आप देखेंगे कि वो इंस्पेक्शन करने जाते हैं, गोर गरीबों से पैसा मांगते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज दक्षता कमेटी नहीं है। ये दक्षता कमेटी नहीं होने की वजह से कोई लोक प्रतिनिधि की आवाज वहां पे नहीं उठ रही है। स्टाफ की शॉर्टेज है। और अभी आपने, सरकार ने ये अनाउंस किया कि आप गुड़ी पाड़वा के लिए और सारे जो है फेस्टिवल के लिए शिला वाटप करने वाले हो। सारे कर्मचारी स्ट्राइक पे है, कैसे करने वाले हो आप? और अगर आप गुड़ी पाड़वा के लिए कर रहे हो तो ईद के लिए क्यों नहीं कर रहे हो? अध्यक्ष महोदय, इन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। राशन ऑफिस का, हाँ बोलिए ना आशीष जी। जी, अगर ईद में करेंगे, अगर आप, काश आप मंत्री होते तो आप खड़े होकर ये उत्तर दे देते और ईद में सबको शिला वाटप हो जाता। नहीं, सरकार के माध्यम से आप क्यों नहीं कर रहे? जब सरकार के माध्यम से गुड़ी पाड़वा के लिए हो रहा है तो ईद के लिए क्यों नहीं हो रहा? अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे सम्माननीय मंत्री महोदय हेल्थ के बैठे हैं। मेरे इलाके में आईजीएम हॉस्पिटल है। अध्यक्ष महोदय, भिवंडी बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है और पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। उस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ये हाल है कि मैं तो पहले मुंबई में नगर सेवक था, मैंने नायर केएम सब जगह काम किया है, लेकिन शासन के मार्फत जो हेल्थ फैसिलिटी चल रही है वहां पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पहले तो बजट में आपने हेल्थ बजट को कम कर दिया। सावंत साहब, आप सम्माननीय मुख्यमंत्री के करीब है, आपको तो बोलना चाहिए 4.6 से 7% करो, लेकिन 4.6 कर दिया, 7% बजट को गिरा दिया आपने। आप कैसे अभी काम कर पाएंगे? अध्यक्ष महोदय, अगर आईजीएम हॉस्पिटल में आप देखें 200 बेडेड ये हॉस्पिटल होना चाहिए, लेकिन वहां पे 100 बेड की भी फैसिलिटी नहीं है। मैं जैसे ही आमदार बना, मैंने देखा कि आईजीएम हॉस्पिटल की जो जमीन है वो सरकार को हस्तांतर नहीं हुई है। मैंने पीआर कार्ड पे नाम चढ़ा के दिया गवर्नमेंट का, लेकिन आज भी वहां पे 100 बेड की फैसिलिटी नहीं है। सादा मैटरनिटी वहां नहीं हो पाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सावंत साहब से 2-3 बार मिल चुका हूं और ये बातें आपको मैंने बताई है। मैं आपको एक ही केस बताऊंगा। एक 9 महीने की प्रेग्नेंट महिला सविता दिनेश यादव जी की डेथ वहीं पे हुई, और ये मेरे कार्यकाल 3 साल के अंदर मैटरनिटी को रिलेटेड 10 से 15 इशू हो चुके हैं और ये डेथ हो चुकी है। मैं इसी केस के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि आपके ही अधिकारियों ने अब इंक्वायरी करके 2 मेडिकल ऑफिसर्स पे कार्रवाई और सुपरिटेंडेंट पे कार्रवाई प्रपोज की है। मुझे बताइए, कार्रवाई करने के पहले आप देखिए, कम से कम 9 केसेस के बारे में मैंने पत्र व्यवहार किए, लेकिन नहीं ध्यान देने की वजह से एक महिला की जान गई। अब मेरा आपसे डिमांड है, क्योंकि आप कह रहे हो कि निग्लिजेंस की वजह से डेथ हुई, आप सम्मान्य मुख्यमंत्री जी को कहिए कि मेरी मांग है कि उस महिला को 25 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, बोलते हुए भी शर्म आती है। वहां के सुपरिटेंडेंट जो है छुट्टी देने के लिए पैसे मांगते हैं। वहां पे मतलब पूरे स्टाफ से कलेक्शन करके सुपरिटेंडेंट को पैसा दिया जाता है। तीसरा सुपरिटेंडेंट है। मैं आपको ये पूरे दस्तावेज दे सकता हूं। 10% के बगैर कोई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की सैलरी नहीं निकलती। ये मेरे पास प्रूफ है सारे। एम्बुलेंसेस है, एम्बुलेंसेस 108 की चलती है, 2 ही एम्बुलेंस है। 3 साल से मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि एम्बुलेंस 108 की थाना ज्यूरिसडिक्शन तक से मुंबई तक के लिए कीजिए। इतनी सादी बात है, क्योंकि थाना डिस्ट्रिक्ट में खुद टर्चरी फैसिलिटी नहीं है।
अध्यक्ष महोदय, जो एम्बुलेंस के ड्राइवर्स होते हैं वो डीजल तक नहीं भरते एम्बुलेंस में और सारे पेशेंट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसे गरीब शहर में ले जाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, आज वहां पे सीटी स्कैन नहीं चलता, एमआरआई नहीं चलता। आप देखिए कितने पत्र में लिख चुका हूं, कितनी विजिट्स कर चुका हूं, कितनी बार आपके अधिकारियों को बुला चुका हूं कि आईजीएम पे ध्यान दीजिए। अब जाके उस 200 बेड के हॉस्पिटल का पीआर कार्ड पे नाम चढ़ने के बाद उसका पूरा अड़ाखड़ा बन के 22 करोड़ रुपया का टेंडर बना है, जिससे वो 200 बेड का हॉस्पिटल बन सकता है। और वो 22 करोड़ हमने पहले अभी मांगा है डीपीटीसी से, अगर हमें नहीं मिलता तो पब्लिक हेल्थ से वो पैसा दिया जाए ताकि भिवंडी को एक 200 बेड का हॉस्पिटल मिले। और उसके साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि सम्मानीय मंत्री महोदय एक बार वहां के देखिए आप कि मैटरनिटी जैसी फैसिलिटी नहीं चलती। मैंने खुद एम्बुलेंस रख के आज एक पैरेलल व्यवस्था बनाई है जिससे हम पेशेंट्स को मुंबई तक ला सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आमदार बनने के बाद एक ही मिनट लूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं केंद्र सरकार से मैंने एक निवेदन किया कि भिवंडी शहर को मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल दीजिए, और मैं धन्यवाद भी दूंगा केंद्र सरकार से कि 59 करोड़ की निधि हमारे पास आके पड़ी हुई है, लेकिन आईजीएम हॉस्पिटल में जगह अलोकेट नहीं करने की वजह से वो भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। मैं सम्मान्य मंत्री महोदय जी से कहूंगा कि आईजीएम के विषय में आप मीटिंग लगाइए, आप देखिए, आप हमारा साथ दीजिए। मैं पूरी भिवंडी शहर ही नहीं डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको पूरी हेल्थ फैसिलिटी वहां बना के दूंगा। अध्यक्ष महोदय, भिवंडी शहर हाईवे से लग के इतने एक्सीडेंट्स होते हैं और इतनी डेथ होती है, भिवंडी आईजीएम के अंदर तक ट्रॉमा फैसिलिटी नहीं है। मैंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बात की, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आपको पैसा देने को तैयार है कि ट्रॉमा फैसिलिटी बनाइए वहां पर। बताइए, लोग जान चली जाती है लोगों की। आप अगर कोई एक्सीडेंट भिवंडी में हो तो उसको थाना लेके आना पड़ता है, बंबई लेके आना पड़ता है। अगर एक छोटी ट्रॉमा फैसिलिटी हम नहीं दे सकते तो बताइए क्या हो सकता है वहां पे। अध्यक्ष महोदय, गिरीश महाजन जी चले गए, वैसे अमीन भाई ने बहुत विस्तारित बात की है। मैं चाह रहा था गिरीश महाजन जी जो है, एक हमारी बीएमसी की फैसिलिटी नायर के मार्फत बनी है जिसको अर्ली इंटरवेंशन सेंटर बोलते हैं, जो स्पेशल नीड के बच्चों के लिए होती है, जो बच्चे ऑटिज्म से के शिकार होते हैं, सेरेब्रल पॉल्सी के शिकार होते हैं। वो आशीष जी आके देखिए, वो फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास है। अभी उसका इनॉग्रेशन होगा। मेरे परिवार में बच्ची है, मेरी अपनी बच्ची है, स्पेशल नीड है करके मैंने 2 साल डेडिकेट करके वो फैसिलिटी बनवाई है। और आपको जान के खुशी होगी कि जो भी फैसिलिटी प्राइवेट में मिल सकती है वो वहां पर है। मैं चाहता हूं कि सरकार उसको मॉडल लेके वो उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करे। धन्यवाद सर।